रुक जाइए मेरे अजीज़, इस क्लिप को पूरा ज़रूर देखते हुए जाइए कि 12 रबीउल अव्वल को लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी का बहुत ही बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी का ये बयान नहीं सुना आपने तो आप बहुत ही बुरा बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए पहले मुफ्ती साहब का पूरा बयान सुनिए, उसके बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। एक वक्त आएगा जब सुन्नियत जाग जाएगी तो हर एक को हुजूर की बात करनी पड़ेगी। उन्हें अगर लोगों का ही तस्वुर और ख्याल है तो देखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की बातें वो भी करने लग जाएंगे। वक्त आएगा आप तमामी हजरात जो शरई तरीके से मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मनाएं, ना ये कि धूम धड़ाके गाने बाजे डीजे और उस मीलाद के दिन खुराफात वाहियात पटाखे ये सारी चीज़ें जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरगिज़ ज़ेब नहीं देते। नौजवानों को तो ये चाहिए वह अखलाक रसूल में मलबूस होकर के ऐसे निकलें कि दुनिया देख करके कहे 1400 साल बाद भी गुलामी की गर्मी अभी भी बाकी है, गुलामी का इजहार करने का इनके पास जज्बा आज भी बाकी है। वो एक दिन तो है तुम इजहार करो खुल करके कि मैं नबी का गुलाम हूं, हुजूर की सुन्नतों में आओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को आम करो, उनकी हदीसों को आम करो। जो कोई तुमसे मिले मुलाकात करे चंद हदीसों के पैगामात ट्रांसलेटेड ही क्यों ना हो, अरबी से इंग्लिश में किसी दूसरी जुबान में हिंदी में मराठी में दूसरों तक पहुंचाओ और बताओ कि मेरे नबी के फरामीन क्या थे। इसलिए कि मैंने देखा है आज के दौर में भी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा रहे हैं उनका कसूर यह है कि उन्होंने हुजूर को पढ़ा नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको देखा है। वो सिर्फ तुमसे नफरत कर रहे हैं। मुसलमानों से नफरत करते करते उनको ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तुम्हारे अमाल को उन्होंने देखा। अगर वो हुजूर को पढ़े होते तो मेरे अजीजों वही होता जो तलवार लेकर के आए हुए उमर हुजूर के कदमों में अपनी गर्दन देने को तैयार हो गए थे। आज भी वही हालात होंगे। जिन्होंने नफरत सिर्फ आपको देख करके किया है, जब वो हुजूर को पढ़ेंगे तो वो नफरत मोहब्बत में बदल जाए। लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उन तक हुजूर के अखलाक तो पहुंचाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात तो पहुंचाएं। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के मुंह पर तो मारे। हमने वो काम नहीं किया। हम उन लोगों को इसी तरह से आजाद छोड़े रखे कि पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो हम तो नहीं तुम्हें देने वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें ईसाई लोग आज भी क्रिसमस से पहले वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के छोटे छोटे पंफलेट बना करके लोगों में तकसीम करते हैं, घर घर पहुंचा देते हैं कि ये तालीमात हैं जीसस के। किसी भी तरह से वो अपने मिशन पर काम करते चले जा रहे हैं। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नियों, क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि सीरत मुस्तफ़ा के चंद हसीन झलकियां दूसरों तक पहुंचाएं? मेरे आका के अखलाक ये थे, बच्चों से प्यार ऐसा था, औरतों के हुकूक पर मेरे आका ने ऐसे बात फरमाई, बूढ़ों के लिए इस तरह से अखलाक बताए, तिजारत के उसूल और आदाब, शादीशुदा जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, आदाब मुआशरत, ये मेरे मुस्तफ़ा ने बताए। अरे बात करने का सलीका मेरे मुस्तफ़ा ने दिया, चलने फिरने उठने बैठने सोने का सलीका मेरे आका ने दिया है, खाने पीने के तरीके मेरे आका ने दिए, जिंदगी का हर बाप मेरे आका ने खोल करके तुम्हारे सामने बयान किया है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको तशना छोड़ दिया गया है, प्यासा रखा गया है? हर चीज खुल करके बयान की गई है। बस बात यह है कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन तमाम पैगामात को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकी, हमने नहीं पहुंचाया है। एक बात मैं सुनता हूं, मैंने काफी पहले ही पढ़ा, बायजीद बुस्तामी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी एक दुआ थी। अल्लाह से ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत नहीं देना जब तक मैं तेरे नबी की हर सुन्नत पर अमल ना कर लूं, जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। जितनी सुन्नतें उन्हें पता थी सब पर उन्होंने जिंदगी में अमल कर लिया था। लेकिन वो कहते हैं आखिर वक्त आया उनकी जिंदगी का तो उनकी आंखों से आंसू थे जारी। लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि मैं जिंदगी में तेरे नबी की हर सुन्नत पर अमल कर लूं जिनको मैं जानता हूं, लेकिन एक सुन्नत मुझसे छूटी जा रही है और मेरी मौत करीब आ रही है, मुझे उस सुन्नत पर अमल का मौका नहीं मिला। लोगों ने पूछा वो कौन सी सुन्नत है? तो आपने कहा मैंने हदीस में पढ़ा, एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जा रहे थे, अचानक फज्र के वक्त एक बच्चे के रोने की आवाज आई। हुजूर ने पूछा ये बच्चा कहाँ से रो रहा है? लोगों ने मालूम कराया तो एक यहूदी के घर से बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और उस यहूदी के घर गए और पूछा कि तेरा बच्चा रो क्यों रहा है? उसने कहा
घर में रोशनी, घर में इसके अंधेरा और भूख लगी हुई है मैं फाके से, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से खजूर मंगवाई और नरम करके बच्चे को खिलाया। बच्चे के हलक में जैसी ही खजूर की जा पड़ी, बच्चा रोना बंद किया, मुस्कुराया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए। वह अनीसे बेकसां थे, चारा साजे दर्दमंदा थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं इस सुन्नत पर अमल का मुझे मौका नहीं मिला अभी तक। हुआ ये कि जिंदगी के अयाम गुजरते गए। एक दिन बायजीद बुस्तामी कहते हैं फजर की नमाज में वो जा रहे थे, अचानक उनको भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बरसों से इंतजार था, पूरी ताकत जमा की और पलट गए। पूछा कहां से बच्चा रो रहा है? लोगों ने बताया कि फलां घर से। जाकर के देखा तो एक ईसाई का घर था। पूछा तेरा बच्चा क्यों रो रहा है? कहा घर में अंधेरा है, रोशनी नहीं है। तो आपने अपने घर से चिराग मंगवाया और उसके घर में रोशनी की, और आपने भी खजूर मंगवाई और बच्चे को खजूर खिलाया। उसका बच्चा खामोश हुआ। वो ईसाई पूछता है तुम मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज से क्यों इतना बेकरार हो? ना तेरा और मेरा कोई रिश्ता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, आपको क्यों बेकरारी? बायजीद बुस्तामी ने कहा अरे नादान, ये मेरा अपना अमल नहीं, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करने आया हूं, ये मेरे आका का अमल था। वो ईसाई कहता है इतने सदियों के बाद गुलामों के जब अमल का यह हाल है तो फिर आका का हाल क्या होगा? उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसी होगी? बस ये सुन्नत पर अमल का जज्बा था बायजीद बुस्तामी का, कि जिसका बच्चा रो रहा था उसका बच्चा चुप तो हुआ ही, लेकिन बच्चे का बाप इस्लाम में भी दाखिल हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अगर दूसरों तक पहुंचाए होते हैं तो ये इनकलाब तो आता। ऐसा नहीं है कि सब कठोर दिले हैं, लोगों का दिमाग बनाया गया प्रोपेगेंडे के जरिए से। उनके दिलों में कुछ शरीर किस्म के फित्तीन लोगों ने नफरत डाली है, लेकिन अगर उस नफरत को खत्म करना हो तो आपको भी तो मेहनत करनी चाहिए। आप फैलाएं मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को। आज भी दुनिया मोहताज है। दुनिया को यह बताओ सबसे आला अखलाक इस दुनिया को किसने दिए हैं? अंग्रेजों ने इसका इतराफ किया है, अंग्रेजों ने इसको कबूल किया है कि इस रुए जमीन पर सबसे आला अखलाक सबसे पहले देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया आज इतनी तरक्की पर आ गई कि उन तालीमात को छुपाया गया और अपने नाम से प्रचार करने लग गए कि हम हैं लोगों को अखलाक सिखाने वाले हैं। ये क्या अखलाक सिखा दिए? जिनको पेशाब का सलीका नहीं मालूम वो अखलाक क्या सिखाएंगे? उन्हें दुनियादारी सिर्फ और सिर्फ दौलत और सियासत और तमकनत चाहिए। अखलाक तो मेरे मुस्तफ़ा के थे, सहाबा के थे। आज मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आपकी ये जिम्मेदारी है कि खुद को भी उन अखलाक में ढालो और दूसरों तक उन अखलाक का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो। तुम्हारे अमल दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मीलाद के आने से पहले आपको कसरत से एक और अमल करना चाहिए। कौन सा ऐसा अमल है जो हुजूर की मोहब्बत को बहुत तेजी से बढ़ाता है? इमाम गज़ाली से पूछा गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया कसरत से दुरूद पढ़ो, हुजूर की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। बैठते उठते चलते फिरते सोते जब मौका मिले कसरत से दुरूद पढ़ो। इसलिए कि दुनिया में जो जिसका नाम बार बार लेता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमने ऐलान भी किया, हर साल हमारा ये मिशन भी है कि हम 1200 करोड़ मरतबा दुरूद 12वीं से पहले पढ़ने का ऐलान करते हैं। बिहम्दिही ताला पिछले कई सालों से अल अमान की तरफ से हमारे जो ऐलान हुआ तो लोगों ने इतने दुरूद पढ़े कि एक साल तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा हुआ। आपसे भी मैं कहता हूं कि 12वीं शरीफ आने वाली है, कसरत से दुरूद पढ़ें। और हमने जो ऐलान किया वो पेज मौजूद है, उसमें अपना इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल ही आपका ये फ़कीर मदीने तैयबा हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल मैं सफ़र पर जाऊंगा और जितने लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा है वो नजराना हुजूर की बारगाह में हम बनफ़्से नफीस पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद पढ़ो। हाँ, एक बात ये भी यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जहालत की हद हो गई। आपको लगेगा लतीफ़ा सुना रहे हैं।
2 साल पहले जिन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, बड़े धूमधाम से लेकर के गए थे और बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी मैं बताऊं तो। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब तरह से ढूंढ कर निकाला गया है, कहां से क्या क्या है, तकरीरें सब जमा हैं, क्लिपें सब जमा हैं, क्या क्या बोल के आया सब चीजें। लेकिन फोकस इस बात पर था कि पैसा कितना जमा किया इसने, सारे अकाउंट छान मारो, मेरे आसपास रिश्तेदार सबके अकाउंट छान मारो, बाहर से कोई फंडिंग तो नहीं आती। बिहामदी ताला हमारे अकाउंट में 5 रुपये भी बाहर का किसी का आया हुआ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन एक बड़े ऑफिसर को एक बहुत बड़ी चीज मिल गई हमारे मोबाइल से। मोबाइल उनके पास था, तवज्जो से सुने, और उसमें ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम का भी ग्रुप था। वो साहब पकड़ करके ले आए कि आपकी एक चीज मिली है। कहा ये जो आपने अनाउंस किया हुआ है ये 1200 करोड़, ये कहां है बताओ। आपने ऐलान किया है, चंदा किया है, ये जो 1200 करोड़ आपने जमा किया है वो कहां दबा के रखे हो। पहले तो मैं डरा, मैं 1200 करोड़ कहां से लाया। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे लगा कि जहालत यहां तक भी होती है। इस पर मजीद ये कि मैंने कहा साहब ये 1200 करोड़ दुरूद है, तो वो पूछते हैं ये कौन सी करेंसी का नाम है, ये कौन सी करेंसी है। फिर मैं दिल ही दिल में कहा ये वो करेंसी है जिसको तुम नहीं पहुंच पाओगे, हकीकी करेंसी तो वही है। हद हो गई। मैंने फिर समझाया कि हम अपनी जुबान से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, इसको दुरूद कहते हैं। इस तरह के 1200 करोड़ मर्तबा जमा करने का हमने अज़्म किया था, वो है ये मिशन। कहा इस तरह काउंट करके इससे मिलेगा क्या आपको, इतने करोड़ आपने जमा किया है अगर, तो आपको मिलेगा क्या। उनको लगा होगा कि यूट्यूब या फिर ये टेलीग्राम इतने जमा करेंगे तो कुछ दे देंगे। हमने कहा साहब ये कुछ नहीं देते, जिनके लिए हम जमा कर रहे हैं वहीं से सब कुछ मिलता है। आज आपसे भी मैं कहता हूं, फिर अब वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में था, अब खुल करके कहता हूं 1200 करोड़ जमा करेंगे इंशाअल्लाह। कौन सी करेंसी, दुरूद पाक की। दुरूद पाक बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया गया जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी जुबान में असर पैदा किया जाता है, जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर वक़ार पैदा किया जाता है, उसकी इज्जत को बढ़ाया जाता है, लोगों में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी बेबरकती का या मोहताजी का शिकार नहीं होता। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला झगड़े फसादात किसी और बुरे काम में मुत्तहम नहीं होता कि उस पर कोई तोहमत लगी हो। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला सैयदना सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात, जिन्होंने दुरूदों का मजमुआ जमा किया है, वो कहते हैं मैं एक बार सफ़र पर था और मैं असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाज मुझे पढ़नी थी। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, एक कुआं था लेकिन निकालने के लिए कोई आला नहीं था, कोई डोल रस्सी नहीं। एक छोटी सी 10 साल की लड़की उधर करीब थी। मैंने उससे कहा तेरा घर करीब है तो मुझे कुएं से पानी निकालने का कोई आला ला करके दे दे। वो लड़की कहती है किस लिए, आपको नमाज पढ़ना है? कहा हाँ, असर का वक्त जा रहा है, मुझे वजू करना है, नमाज पढ़ना है। वो कहती है ठीक है, मैं आपके पानी का इंतजाम करती हूँ। कुएं के करीब आई और कुछ पढ़ा, उस कुएं में उसने थूक दिया। जैसे ही उसका थूक गिरा कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ूली कहते मैंने वजू कर लिया, उस लड़की की ये करामत देखी। मैंने उससे कहा नमाज पढ़ लेने दे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नमाज पढ़ने के बाद वो वास्ता देते हुए कहती अल्लाह का वास्ता बता बच्ची, क्या तूने वजीफा किया, कौन सा वजीफा किया जिससे पानी इस तरह से जोश मारता हुआ ऊपर आया? वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है मैं कोई बड़ा वजीफा नहीं करती, बस ये है कि मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया है और मैं अपनी जुबान से झूठ कभी नहीं बोलती और कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। इसके अलावा कोई वजीफा और नहीं, कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारक में हमारी जुबानों में तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रौनक अता फरमाए। आई हुई बलाओं और मुसीबतों को अल्लाह ताला दुरूद पाक और मीलाद मुबारक के सदक़े दूर फरमाए। अज़ीज़ान किराम वक़ार, 12वीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आने से पहले एक तमन्ना और लेकर के रोज़ाना जिया करो
कि हुजूर की विलादत का दिन है। जब आम लोगों में से किसी का बर्थडे होता है तो खुशी का दिन ही समझते हैं ना, लोग खुशी का दिन ही समझते हैं, दुआएं करते हैं, ये खुशी का दिन है। और जिसका जन्मदिन होता है वो खुश होता है, जो आए मोहब्बत से उन्हें मिला, हो सकता है उसको किसी ने तोहफे दिया और वो किसी आने वाले को तोहफा दे रहा है, उसकी खुशी का दिन है। यह कायनात के आका व मौला और जूदो सखा के बादशाह की पैदाइश का दिन है। अगर तमन्ना करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया उस दरबार की शान ये है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बारगाह मुस्तफा की जब ये शान है, ऐ सुन्नियो तुम ये कहते हो हर चीज उस दरबार से मिलती है। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब वहां से सब अता किया जाता है तो मांगते क्यों नहीं हो। मांगो एक बार, और मांगने से क्या मांगना चाहिए पहले ये भी तो देख लो। आला हजरत ने भी ये फरमाया, सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। सरकार हम कमीनों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। हमको तो सिर्फ भीख मांगना आता है और आपकी शान अता करना है, अता करना है। अब मांगो तो क्या मांगो। लोगों ने बच्चे मांगे, बिजनेस मांगे, तिजारत मांगी, औलाद, अपने भाई बहन, घरों की बीमारियों की सेहत और आफियत, शिफा, बहुत कुछ मांगा होगा। लेकिन एक आशिक रसूल जब मांगता है उसे 12वीं शरीफ में कम से कम ये मांगना चाहिए, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। प्रैक्टिकल किए हुए लोग मौजूद हैं मेरे अजीजों। हुजूर की मीलाद के आने से पहले जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत से ये मांगा था कि आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मैं निकम्मा सही, मैं बदअखलाक सही, मैं गुनहगार सही, लेकिन बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। क्या और किसी से तवक्को नजर की है। कौन है जिसके दरबार में गुनहगार भी छुपता है। आका वो सिर्फ आपका दरबार है, वो सिर्फ आपका दामन है। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, हर कोई वहां से पाया हुआ है। ऐ सुन्नियो अब ये मौसम है मांगने का, और मांगो तो हुजूर की बारगाह में ये मांगो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। अब उन लोगों को जवाब देना जो तुम्हारी लाइटिंग से भी परेशान है, तुम्हारे झंडों से भी परेशान है, तुम्हारे इन कुमकुमों से भी परेशान है। वो ये पूछते पूछते थक गए बेचारे, ये झंडे क्यों लगा रहे हो, ये लाइटिंग क्यों कर रहे हो। उन्हें नहीं मालूम कि हर बंदा किसी की आमद के इंतजार में घर को सजाता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो रसूल को मुर्दा मानते हो। हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरी मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। और हम सुन्नी तो ये मानते हैं वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तमन्ना तमन्ना ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक आशिक सादिक की ये तमन्ना होती है, हुजूर को नजरों में इतना बसा लो, इतना बसा लो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, तुम आंख बंद करो तो भी वही नजर आए, आंख खोलो तो भी वही नजर आए। हुस्ने जमाले मुस्तफा ऐसा बस जाए कि जब तुम कब्र में भी जाओ फरिश्ते सवाल करें बता किसकी उम्मत हो, तो तुम क्या कहोगे। फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कहते हैं मुफ्ती आजम है। मैं फरिश्तों से कहूंगा लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार
आंखों में जिसकी तस्वीर हमने आंखों में हमेशा के लिए बसा रखा है, उनके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं मरा भी हूं इस दिलरुबा के वास्ते। सुना है कि मेरे आका कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो मैं मर गया ताकि मेरे आका तो तशरीफ लाएं। और मैं आपको बता रहा हूं फिर वही बात, तुम्हारे झंडे तुम्हारी लाइटिंग जिनको परेशान करती है उनसे यही कहो, मियां हमारा अकीदा है कि हमारा ये मानना है कि घर में छोटा मोटा मेहमान भी आता है तो कचरे साफ किए जाते हैं, और अगर घर में कोई फंक्शन हो तो फिर रंग भी लगाए जाते हैं और बहुत कुछ तैयारियां भी की जाती हैं। और जिस सुन्नी का ये मानना हो मैं तो जी रहा हूं कि मेरे आका किसी दिन मेरे घर तशरीफ लाए, तो फिर हर मीलाद को मैं तो घर सजाता ही हूं, रोशनी करता ही हूं। आपको पता है जब हिजरत की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर अपने बिस्तर पर मौला अली को सुलाया, वाकया याद है आपको? मक्का के मुशरिकीन हुजूर का कत्ल करने आए थे और घर के बाहर खड़े थे तलवारें लेकर। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, मेरे आका अपने घर से निकले, हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया और निकलकर सीधे उन काफिरों की नजरों के सामने से निकले। किसी को नजर नहीं आए मेरे आका, और गए कहां पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, रात का वक्त है। जैसे ही घर में गए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, सीधे अंदर दाखिल हुए मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक बैठे जैसे ही किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए अबू बकर सिद्दीक अचानक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया, क्या आपके साथ जाने का हुक्म आ गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुक्म मुझे आया, तुम्हें बेकरारी इतनी कैसे, तुम अपने घर का दरवाजा बंद किए बगैर रात को इस तरह बैठते हो? हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका एक बार आपने मुझसे कहा था अल्लाह ताला एक रात मुझे हिजरत का हुक्म देगा, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या आप अपना वतन छोड़कर चले जाएंगे? तो आपने फरमाया था अबू बकर अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। आका जिस दिन आपने ये कहा था उस दिन से मैंने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया। वो आएंगे आते होंगे, वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। ये सिद्दीक अकबर की अदा थी मेरे अजीजों। यही मैं कहता हूं अपने घरों को सजाओ और अपने आप को इतना तैयार रखो इस एहसास के साथ कि मेरे आका आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए कि एक और भी बात मैं बताऊं, वो वहां आते हैं जहां दिल टूट जाते हैं, वो वहां आते हैं जहां उम्मीदों का बांध टूट जाता है, जहां लोग लाइलाज महसूस करते हैं, वहां आते हैं। शरफुद्दीन बूसीरी जिनको लकवा मार गया था, फालिज हो गया था, हाथ पैर उठते नहीं थे, बिस्तर पर पड़े पड़े रह गए। हकीमों ने कहा इस मर्ज में मौत हो जाएगी, तब पुकारा तो मेरे आका को अमीन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मजज तदम अंजराम मुकलतिम बिदमी मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूदु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 170 अशआर का लिखा हुआ ये कसीदा था, हुजूर की मोहब्बत में लिखे जा रहे थे, हुजूर की मोहब्बत में पढ़े जा रहे थे। दुनिया ने लाइलाज कहा था, लकवा मारा है, पैरालाइज हो चुके हो, इधर आंख बंद हुई, मदीने के ताजदार तशरीफ ला है। कहा शरफुद्दीन जो तुमने लिखा वो हमें भी तो सुनाओ, शरफुद्दीन वो हमें भी सुनाओ जो कसीदा तुमने लिखा। शरफुद्दीन बूसीरी कहने लगे मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली वसल्लिम। इतना कहकर के रुक गए थे, उनको आगे का मिसरा नहीं आ रहा था। मेरे आका ने कहा बूसीरी आधा तुम्हारी तरफ से आधा मेरी तरफ से, अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम में। वो आते हैं, वो आते हैं, इस यकीन के साथ तो जिंदगी गुजारो। हमारे जिंदगी के चंद दिन बचे हैं मेरे अजीजों, न जाने कब धड़कनें अचानक रुक जाएं, न जाने कब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, न जाने ये सांसों की डोरियां अचानक टूट जाएं और एक दिन मलकुल मौत दरवाजे पर दस्तक देकर कहे चल तुझे अब अल्लाह की तरफ चलना है। सब छूट जाएगा, ये अय्याशियां, ये रानाइयां, ये रंगीनियां जिसको देखने के लिए आज नौजवान बेकरार है, वो नंगी तस्वीरें देख करके जिन्होंने अपने अखलाक को तबाह किया है, तुम्हें सिवाय जख्म के और कुछ नहीं देंगे। इन गुनाहों की लज्जत को तुम महसूस करते हो आज, ये खुजली की तरह है, खुजाने के वक्त अच्छा लगता है, छोड़ने के बाद जख्म हो जाता है। आओ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दरबार में, यहां पर जो मोहब्बत मुस्तफा में जख्म भी खाता है तो इलाज कराने की फिक्र भी नहीं रखता। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है जिसको हो दर्द का मजा,
जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वो हसीन चेहरा एक बार नजर आ जाए जिसको देखने के बाद जन्नत को देखने की तमन्ना ही लोग खत्म कर दें। सहाबा इकराम कहते हैं हुजूर को जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था, हुजूर से जो मुसाफा करता था वो अपना हाथ खींचना भूल जाता था, हुजूर पाक के बगल में जो बैठता था वो खुशबुओं से ऐसा मुअत्तर हो जाता था कि उसे दुनिया की कोई खुशबू अजीज नहीं लगती। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इधर न फिर चाहे दुल्हन बोल। मदीने की दिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था खुशबू में। रिवायतें बताती हैं उनकी 7वीं नस्ल तक वो खुशबू आया करती थी, औलाद में भी खुशबुएं आया करती थी। उस दरे मुस्तफा की मैं बात कर रहा हूं जिसकी जियारत के लिए फरिश्ते बेकरार हैं। हुराने जन्नत एक झलक देखना चाहते हैं, तुम उम्मती हो तलब तो करो, तड़प तो देखो, एक बार तलब करोगे तो वह आका आ ही जाएंगे। आखिर में सिर्फ मैं इतनी ही दुआ करता हूं मेरे आका की बारगाह में, ये मीलाद मुस्तफा आने से पहले अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, रूही व जिस्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, दमी व शारी फिदा का या रसूल अल्लाह, दुनिया या व उखरा फिदा का या रसूल अल्लाह। आपके दरबार में आका सिर्फ इतनी तमन्ना है, सिर्फ इतनी तमन्ना है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बताओ पर भी बरसा दे। मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आप लोगों ने इस क्लिप को तो देख लिया, मुफ्ती साहब का पूरा बयान सुन लिया, और रबीउल अव्वल से पहले इस बयान को आपने नहीं सुना तो ज़रूर सुनिए एक बार। इस बात पर पूरा अमल करिए, मुफ्ती साहब ने कितना अच्छा बयान दिया है, क्या बोला है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।